हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कल यानी कि 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने उसको तोड़ भी दिया। तो इसी पूरी सिनेरियो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका इस सिनेरियो के बारे में क्या कहना है। तो होता क्या है कि कल शाम को करीबन 2:30 या 3 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपने जो उनका खुद का ऐप है उस पर ट्वीट करते हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को डांट दिया है और दोनों बच्चे शांत हो चुके हैं और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। इसके बाद उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी ट्वीट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो पीस के मसीहा हैं और ये सब होता है। इसके बाद इंडिया का भी ट्वीट आता है और पाकिस्तान का भी ट्वीट आता है कि हम दोनों ने बैठ के बात कर ली है और हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम पीस चाहते हैं। लेकिन इसके बाद रात को पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो इंडिया के ऊपर दोबारा ड्रोन हमला करता है। इसकी जानकारी देते हैं जो कश्मीर के सीएम हैं अमर अब्दुल्ला, वो बताते हैं इसके बारे में ट्वीट करके। और उसके बाद इंडिया के जो पब्लिक है वो जो पहले से ही सुन के कि सीज़ फायर हो चुका है, थोड़ा सा गुस्सा थी अपनी गवर्नमेंट पे। इसके बाद गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे ट्वीट होने लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मजाक बनने लगता है। इसी के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और इंडिया उसकी बात मान लेता है। सबसे बड़ी बात दिक्कत की ये थी कि इंडिया इस वॉर में जीत रहा था क्योंकि सामने वाला बहुत ही कमज़ोर देश था। उसके सामने पाकिस्तान के हमने सारे एयरबेस तबाह कर दिए थे, शहरों पे मिसाइल गिराई थी, काफ़ी सारे आतंकवादी मार दिए थे और उसका जितना भी अटैक हम पे हो रहा था ना, हमारी तरफ कोई भी डैमेज नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान पहुंच जाता है ट्रंप के पास तलवे चाटने, क्योंकि साथ भी खुल के कोई नहीं दे रहा था पाकिस्तान का। हालांकि टर्की अपने ड्रोन्स बेच रहा था पाकिस्तान को, वो कोई बुरी बात नहीं है। हर देश चाहता है कि उसका जो आर्म्स है वो दूसरे देश उससे खरीदें और इसीलिए वो देता है ताकि जो बाकी देश है वो देखें कि कितने अच्छे इसके आर्म्स हैं और उसकी सेल बढ़े। टर्की इसमें बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है और ना ही चीन गुनहगार है, क्योंकि चीन का भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और चीन भी अपना सामान पाकिस्तान को बेचता है। इंडिया को किसी भी देश से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान एनिमी है, पाकिस्तान को मारना चाहिए। कोई देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अपना सामान बेच रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमको भी अपने दोस्त बनाने चाहिए और उसको भी अपने दोस्त बनाने चाहिए। दोस्त ही काम आते हैं। अगर हमारे तो कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा है तो वो हमारी कमज़ोरी है। सबसे बड़ी दुख मुझे होता है बीएलए के लिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और बलोच के जो लोग हैं, इंडिया के लोगों से भी ज़्यादा उनको इस वॉर का फ़ायदा होता। बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होता ना तो वो लोग इन जैसे गू है ना, ये पाकिस्तान जो गू है वो गू से हटकर एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। हालांकि बांग्लादेश को हमने अलग किया था, वो फिर से गू बनते जा रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर अच्छा ही देखना चाहेंगे। और बलूचिस्तान अगर अलग होता तो जो सी पैक है चाइना का वो भी टूट जाता। पीओके में फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देता, क्योंकि वैसे भी वो जो समुद्र है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और इसलिए मुझे बीएलए के लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है कि सीज़ फायर हो चुका है। पाकिस्तान भले ही हम पे हमला अब भी कर रहा है, लेकिन रास्ते इंडिया ने कोई हमला नहीं किया है। तो सीज़ फायर हो गया है, मान लीजिए इंडिया की तरफ से कोई रिटेलिएशन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। इसके अलावा चीन, हाँ मैंने जैसे बता दिया कि चीन पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है वो चीन के थोड़ा सा क्लोज़ है और इसलिए आसिम मुनीर ने दोबारा हमला किया है। भाई चीन अपना सामान बेचेगा, हम नहीं बेच पाते हैं, ये हमारी कमी है। हम चीन पर आरोप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें आ रही थी बातों में कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमला करने की धमकी देता है। इसलिए ट्रंप शायद चिंतित थे, यूरोप शायद चिंतित था, चीन शायद चिंतित था और इसलिए इन सब ने मिलकर इस वॉर को रुकवा दिया। अगर हम अपने दुश्मन की जो अच्छी बातें हैं वो नहीं सीख पाते तो वो फिर हमारी कमी है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है तो हम बेवकूफ़ों ने अपने जो न्यूक्लियर डील है, जो न्यूक्लियर पावर है, उसको ऐसा क्यों बोल रखा है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। अरे भाई खुल के बोलो ना कि जब मारेंगे तो पूरी दुनिया पे मारेंगे। क्यों हम पाकिस्तान को हमेशा एक स्टेप आगे रखते हैं अपने से। वो कहता है मैं तो न्यूक्लियर हमला कर दूंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। पूरी दुनिया डर जाती है और इंडिया को दबा देती है। और इंडिया में तो खैर आपको पता ही है, कोई अगर फूंक भी मार दे तो यहाँ की सरकार वैसे ही डर के बैठ जाती है। पाकिस्तान ने जो अटैक किया था वो रात में किया था, ड्रोन हमला, जिसको हमारे आकाश मिसाइल जो सिस्टम है एयर डिफेंस का और IS-400 उसने बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया है। अभी तक इंडिया की जो धरती है ना उस पर पाकिस्तान की सिंगल मिसाइल ने भी हमला नहीं कर पाई है। इसके अलावा इंडियन का स्टैंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया इंडिया ने अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं दिया है। हालांकि इंडिया ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होता है या हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, लेकिन संविधान वाला देश है, आप जान सकते हो क्या होगा। अब बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम लग रही है
कि इंडिया कोई भी रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि पहली वॉर चल रही थी, कोई वॉर का एंड नहीं हो गया था। पूरे इंडिया अलायंस रंडी रोना कर रहा है, और दो ऐसे नेता हैं जिनको मैं मतलब हाथ जोड़ के इतना उनकी तारीफ करना चाहूँगा। एक हमारे ओवैसी, बेशक झूठ बोल रहे हैं, बेशक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने खुलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का ट्वीट किया, और अपने जो रिसेंट उनके जो माइक से अनाउंसमेंट थी ना, जो पब्लिक का संबोधन था, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुना गया है। दूसरे नेता बिहार के तेज प्रताप है या तेजस्वी, बड़े वाले जो हैं, मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मुझे पायलट की ट्रेनिंग आती है, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भारत देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। दो ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खुल के बोला है। बाकी सारे चूहे जो हैं ना, जो कहते हैं ना एक तरह से नमक यहाँ का खाते हैं और चाटते वहाँ की है। अपना बॉलीवुड, अपने मोस्टली क्रिकेट जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो भारत भारत की जर्सी पहन लेंगे, टैग लगा लेंगे नेशनल, और 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडे फहरा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बॉलीवुड की तो मुंह पे चप्पल पड़ी है। वहाँ के जिन लोगों को, जिन आर्टिस्ट को पाकिस्तान को बुलाते थे ना, वो वहाँ से इंडिया को गाली दे रहे हैं। और इंडिया की तो पब्लिक ये कह रही है अगर हम इस वॉर को बाई चांस जीत गए ना, तो हीरोइनों को ना अपने घर में रखेंगे, ये वाली बात चल रही है। तो मोस्टली सीज फायर हो चुका है। कोई भी नई खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आपका सबके बारे में क्या कहना है कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।